दोस्तों नमस्कार, सभी का स्वागत है प्रवचन डिजिटल पर। कुछ समय पहले आपको एक न्यूज़ दिखाई थी कि एक पत्रकार जो है वो सचिवालय के बाहर खड़ा था और एक धरना प्रदर्शन कर रहा था। जो ग्राम पंचायत राज जो अधिकारी उसके खिलाफ ये धरना प्रदर्शन है। तमाम जो अव्यवस्थाएं हैं ग्राम पंचायत स्तर पर, जो भ्रष्टाचार होता है निचले लेवल पर, उसको लेकर ये प्रेस कॉन्फ्रेंस धरना दिया था और आज उसको लेकर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करी है। शहजाद अली हमारे साथ में। शहजाद भाई, आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करी, क्या है, क्या कुछ है पूरा मामला? विजय भाई, 2011 से ये कहानी शुरू होती है। 2011 में हम एक शिकायत करते हैं, आरटीआई के माध्यम से कुछ दस्तावेज लेते हैं और शिकायत करते हैं कि मनरेगा के कामों में जो है धांधली हुई है, उस पर जांच की जाए। एक जांच अधिकारी वहां पहुंचते हैं और जांच अधिकारी जब पहुंचते हैं तो उस पर लिपापोती करके वहां से आ जाते हैं। उसके बाद हम उस जांच अधिकारी की शिकायत कर देते हैं। तो जब डीपीआरओ जो हमारे यहाँ जिला पंचायती राज अधिकारी का, वहाँ से एंट्री होती है और लगातार वो अपने पद का दुरुपयोग करते हुए आज 2022 तक किस तरह से अपने पद का दुरुपयोग कर रहे हैं, माननीय उच्च न्यायालय के आदेशों को किस तरह से गलत ढंग से फाइलों में लगा करके बंद कर देते हैं और किस तरह से लोगों को रिलीफ देते हैं भ्रष्टाचारियों को, वो सारी चीज़ें हमने यहाँ पर बताई है। हुआ ये कि 2022 जब मोहम्मद मुस्तफ़ा खान जब वहाँ जांच पर जाते हैं। कहाँ का मामला है पूरा टोटल? ग्राम सभा कोटड़ा संतूर का मामला है, सहसपुर ब्लॉक का मामला है। और वहाँ पर जब ये जांच में जाते हैं तो जांच सिर्फ एक रेस्टोरेंट में बैठ करके चाय पकौड़ी के साथ में आ जाते हैं। और जब उनकी इसकी शिकायत उनको करते हैं कि जिलाधिकारी को कि भाई इनके खिलाफ तो अनुशासनात्मक कार्रवाई होनी चाहिए, इस व्यक्ति ने जांच सही से करी नहीं है, तब ये झुंझुलाहट में हमारे लिए एक अपना पैरा लिखते हैं और उसमें ये लिखते हैं कि ये व्यक्ति शहजाद अली जो है गांव का माहौल ख़राब करते हैं और सरकारी कार्यालयों में जाकर के डराने धमकाने का काम करते हैं और ब्लैकमेलिंग का, पत्रकारिता में ब्लैकमेलिंग करते हैं। तो अब हमने आरटीआई में फिर इनसे पूछ लिया, आपने जो कुछ आरोप लगाए हैं, आप खुद कह रहे हैं कि मैंने साक्ष्यों के आधार पर लगाए, तो आप साक्ष्य दे दीजिए। तो इन्होंने आरटीआई में हमारे को जवाब दिया कि भाई आप इस तरह का कोई भी साक्ष्य मेरे पास धारित नहीं है। तो क्यों लिखा आपने? आपको लिखना नहीं चाहिए था। जब चलिए हमने ये भी मान लिया, लिख दिया आपने, तो हमने ये बोला कि आप एक काम कीजिए, इसको डिलीट कर दीजिए। आप ये समझ लीजिए कि गलती हो गई थी, आप इसको डिलीट कर दीजिए। तो अब उन्होंने उसको डिलीट भी नहीं किया। उस पैरा को डिलीट कराने के लिए 2011 से लेके 15-16 की बात है, 15-16 से लेके आज 22 आ गया। हम लगातार इस लड़ाई को लड़ रहे हैं। सचिवालय भी मैं धरने पर बैठा, जब मैंने उनको एक फाइल दी थी 30 मई 2019 में, मैंने उनको लेटर लिख रहा हूँ कि भाई जिला पंचायती राज अधिकारी के विरुद्ध मुझे कोर्ट जाना है, मुझे परमिशन दो। 1/8/2022 को वो पत्र का जवाब दे रहे हैं हमारे को निदेशालय से कि आपका जो सब्जेक्ट है वही क्लियर नहीं है। तो पता नहीं, मुझे तो नहीं समझ में आता कौन अधिकारी है, कहाँ से पढ़ के आते हैं, क्या वो चीज़ों को देखते हैं। और आज तक अगर उनको ये सब्जेक्ट ही क्लियर नहीं हुआ है कि मैं उनसे मांग क्या रहा हूँ, तो मेरा तो जो 11 साल है बर्बादी हो गए। और कितना समय कर बड़ा ही अटपटा ये मामला आप देखिएगा। एक ग्राम पंचायत स्तर में जो कोटला संतूर जिसका नाम है, उस पर भ्रष्टाचार होता है और डीपीआरओ खुद जो इसकी शिकायत करता है, पहाड़ी शहजाद अली, उनके खिलाफ लिखते हैं ये तो ब्लैकमेलर हैं। और इसके अलावा कहते हैं कि इसी प्रकार से गांव का माहौल ख़राब करने की ये लोग कोशिश करते हैं। उसके बाद अब सचिवालय में भी आपने धरना दिया, तो उनके जो बड़े अधिकारी हैं उनसे भी जाके मिले आप लोग कि भाई ये क्या क्या हो रहा है? जो आपके अधिकारी हैं वो तो जांच तो करते नहीं, जांच के नाम पे जो शिकायत करता है उसको कटघरे में खड़े कर देते। देखिए, इस विषय में मेरी जिलाधिकारी उस समय रविनाथ रमन हुआ करते थे, मेरी उनसे भी वार्ता हुई थी और इस वक्त मैं निदेशक महोदय से भी मिला था कि आपको अगर इतने समय में इस सब्जेक्ट ही क्लियर नहीं है कि मैं आपसे चाह क्या रहा हूँ, तो मेरा समय तो व्यर्थ में चला गया। फिर सबसे बड़ी बात यह है कि इस व्यक्ति ने जो माननीय उच्च न्यायालय के जो आदेश हैं, अच्छा, उसको गलत तरीके से उच्च न्यायालय के क्या आदेश थे उस न्यायालय के? देखिए, एक मनरेगा की जांच करने तो स्वयं जाते हैं, वो मनरेगा की जांच में तो इनको कुछ मिलता नहीं है। लेकिन एक जांच वहां पर चल रही थी, जिस जांच को हम बोलते हैं कि स्वजल के कार्यों में जो जांच चल रही थी, उसको लेकर के जब हमने शिकायत की, तो आप ये देखिए कि स्वजल के कार्य में ये 95 का नोटिस ये पूर्व ग्राम प्रधान को देते हैं, सुनियोजित ढंग से षड्यंत्र के तहत, जबकि ये जानते थे कि वो जिसको नोटिस दे रहे हैं वो पूर्व प्रधान है। तो 95 का नोटिस क्यों दे रहे हैं आप उसको? और फिर चलिए वो तो
पूर्व हो चुका था। जो ग्राम विकास अधिकारी था वो तो प्रेजेंट में पद में था, उससे आपने समय पर रिकवरी नहीं करी, उसके खिलाफ आपने एफआईआर दर्ज नहीं करी। फिर चलिए वो भी छोड़ दीजिए, मेरे शिकायत के लगातार जब मैं उस पर सौजल पर काम करता रहा तब इन्होंने रिकवर किए पैसे, और रिकवर आपने पैसे भी रिकवर कर लिए, उसके बावजूद आप जो है उनको सजा नहीं दे रहे हैं। अब एक और मजे की बात मैं आपको बताता हूँ। देखिए, ये एक पत्र लिखते हैं खंड विकास अधिकारी को और उनको ये बोलते हैं कि एक 455 जो है रिट पेटिशन संख्या है, ये ग्राम प्रधान लेकर के आए हैं और जो जांचें इन पे चल रही हैं वो जांच इन्होंने बंद करा दी, ये रिट पेटिशन लगा करके। आज भी इस जांच पे कोई काम नहीं हो रहा है, जबकि 455 रिट है ही नहीं कोई, 1155 है। 1155 सोजल में है, मनरेगा में उसमें कोई लेना देना नहीं है, लेकिन फाइल में इन्होंने मनरेगा की में लगाए। और अगर ये 455 वाली रिट पेटिशन है तो ये क्यों नहीं मिली फाइल में और कहाँ है वो? ये तो डीपीआरओ साहब खुद ही बताएंगे ना। ये 455 वाली जो रिट पेटिशन संख्या है, कहाँ है वो रिट, और आपने लिखा क्यों? और अगर आपको ये पता चल गया था कि आपने रिट पेटिशन का गलत नंबर डाल दिया है तो आपने क्यों आज तक उस पर? कौन कौन है वो अधिकारी, क्या है उनके नाम, किस पत्ते हैं अभी? देखिए, मोहम्मद मुस्तफ़ा खान है डीपीआरओ, जिला पंचायती राज अधिकारी, और ये बहुत ही सातिर ढंग से कार्य करने के लिए जाने जाते हैं। किस तरह से भ्रष्ट ग्राम प्रधानों को बचाना है, उन पर काम किस तरह से करना है, ये इन दस्तावेजों से साफ नजर आता है। मंत्री जी के लिए मैंने लेटर बना दिया है, सारे दस्तावेज इसमें लगा दिए हैं। अब अगर शासन कोई काम करता है अच्छी बात है, नहीं तो हमारा काम तो सिर्फ बोलना है। लेकिन एक बात तो बताइए, एक उम्मीद होती है लोगों को पत्रकार से कि पत्रकार जहाँ पे भ्रष्टाचार होता है उसकी आवाज उठाएगा, तो पत्रकार का काम ये कोई रहेगा कि वो धरना प्रदर्शन वहाँ पे जो सचिवालय में जाके धरना प्रदर्शन करे, प्रेस कॉन्फ्रेंस करें? इसमें तो लोगों का एक पत्रकारिता से भी विश्वास उठ जाएगा। जब पत्रकारों को नहीं सुन पा रहे हैं तो आम जनमानस का क्या हाल होगा? जो ग्राम पंचायत स्तर पर भ्रष्टाचार किस हद तक होते हैं वो सभी आप वाकिफ होंगे, एक प्रधान से लेकर एक वार्ड मेंबर से लेकर किस प्रकार से जो है भ्रष्टाचार में लिप्त रहते हैं, उन सबसे आप कोई वाकिफ होंगे। तो वही सवाल यही है कि जब पत्रकार की नहीं सुन रहे तो आम जनमानस का क्या होगा? शायद मैं इसमें धरना प्रदर्शन प्रेस वार्ता नहीं करता, लेकिन जो मेरे चरित्र का हनन किया है इस व्यक्ति ने, उस पर आज तक सरकार ने ना तो कोई स्पष्टीकरण दिया, ना ही मुझको ये परमिशन दी कि मैं इनके खिलाफ वाद दायर कर सकूं। मेरा कहना सिर्फ इतना है, क्योंकि ये मेरी इंडिविजुअल लड़ाई है, इसलिए मैं इसको पत्रकारिता के तहत नहीं उठा सकता। वजह ये है, अगर यही मामला किसी और का होता तो मैं पत्रकार। इंडिविजुअल क्यों हो गया आपका? क्योंकि आप ना तो उसकी शिकायत करी थी, पत्रकार के नाते करी हो। उस व्यक्ति ने तो सीधे सीधे मेरे पे आरोप लगा दिए ना कि मैं भ्रष्टाचारी हूँ, मैं ब्लैकमेलर हूँ, मैं गाँव का माहौल खराब करता हूँ। तो अगर मैं ऐसा करता हूँ तो उनको अब तक इस पे एफआईआर दर्ज करनी चाहिए थी। एफआईआर दर्ज करनी चाहिए थी, बिल्कुल। और उनसे भी बात करने की हम कोशिश करेंगे, डीपीआरओ जो मोहम्मद खान है, मोहम्मद मुस्तफ़ा खान है, उनसे भी बात करने की हम कोशिश करेंगे कि जो आरोप पहाड़ी शहजाद अली आप पर लगा रहे हैं उस पर कितनी सच्चाई है। क्योंकि पहले भी हमने उनसे बात करने की कोशिश की थी तो उनसे बात नहीं हो पाई थी, तो आप जरूर बात करने की हम कोशिश करेंगे, उनका पक्ष भी हम लोग जानने का प्रयास करेंगे कि ऐसा क्या कारण रहा कि आपकी मुलाकात हो तो आप उनसे ये जरूर पूछिएगा ये 455 जो रिट पिटीशन है ये कहाँ है, ठीक है? और आपने सोजल की रिट पिटीशन से मनरेगा के कार्यों की फाइल क्यों बंद करी? ये तो पूछने हैं, सवाल बनते हैं। और मैं दिखा रहा हूँ दस्तावेज है, तो आपने ऐसा करा क्यों? आप तो एक राजपात्रित अधिकारी है, आप गजेटेड ऑफिसर है, आप इस तरह के काम करेंगे? आप कोई क्लर्क नहीं है, प्यून नहीं है किसी ऑफिस में। तो ये सब देखने वाली बात उनको खुद देखना चाहिए था। जो क्योंकि अभी भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, जीरो टॉलरेंस की बात करती है, कहती है कि कोई भी भ्रष्टाचार इस समय नहीं है, तो उनके लिए क्या कुछ कहना चाहेंगे जो बातें बड़ी बड़ी करते हैं? देखिए, मैं तो कांग्रेस या बीजेपी दोनों के लिए बोलूँगा, कोई छोटा मामला नहीं है। पिछले 10 साल से लगातार मैं अगर लड़ रहा हूँ तो कांग्रेस का समय भी देखा और भाजपा का समय भी देखा, कौन कितना काम कर रहा है, कहाँ पे फाइलों में कितना काम होता है, ये सब दिखाई दे रहा है। कोई बड़ी बात नहीं है, सबके डर रहे एक ही तरह से है काम करने के। कोई जीरो टॉलरेंस कुछ नहीं है, कोई प्रदेश के अंदर जीरो टॉलरेंस वाली कोई बात ही नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल। तो आप सभी ने देखा कि पहाड़ी शहजाद अली हमारे साथ है, तो किस प्रकार से उन्होंने पूरा जो ग्राम पंचायत स्तर पर भ्रष्टाचार है उसका एक एक कड़ी आपको बताइए, कैसे उन्होंने शिकायत करी, उसके बाद कैसे पूरा घोलमेल इसमें हुआ, धांधली इसमें हुई, और जो शिकायत करने वाले खुद हैं उन्हें ब्लैकमेलर साबित हुआ। तो करीबन 7-8 सालों से लगातार अपनी लड़ाई इस पहाड़ी शहजाद अली लड़ रहे हैं कि भाई अगर इन्होंने आपको ब्लैकमेल कहा है तो ब्लैकमेल तो आप उसके सबूत भी तो पेश कीजिएगा। तो सबूत लेने जरूर हम डीपीआरओ साहब जो MM खान है उनके पास जरूर हम जाएंगे और उनसे पूछेंगे कि जो इल्जाम पहाड़ी शहजाद अली लगा रहे हैं उसमें कितनी सत्यता है। तो आज के लिए इतना ही। आप देख रहे थे आपका अपना पर्वत जन डिजिटल।